बलरामपुर रामानुजगंज जिले के आकांक्षी विकासखंड शंकरगढ़ में आज से संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उनके साथ सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक उद्देश्वरी पैकरा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस संपूर्णता अभियान के तहत केंद्र सरकार के मुख्य उद्देश्य को आगामी 3 महीनों के भीतर किस तरह से पूरा किया जाए, इसके संबंध में सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई और यहां मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई गई। साथ ही कार्यक्रम में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का भी जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया। प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि 3 महीने की कार्य योजना बनाकर प्रदेश के आकांक्षी ब्लॉकों में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुख्य सुविधाएं किस तरह से पहुंचाए जाना है, ये संपूर्णता अभियान का लक्ष्य है। कलेक्टर ने बताया कि आगामी 3 महीने के भीतर नीति आयोग ने जिन प्रमुख जिम्मेदारियों को इनमें जोड़ा है, उस पर काम किया जाना है। आगामी 3 महीना में संपूर्ण अभियान के तहत नीति आयोग ने जो है 6 इंडिकेटर्स हैं, उसको 100% पूरा करने के लिए लक्ष्य दिया है। ये इन ब्लॉकों में 100% पूरा किया जाना है। इसमें मुख्य रूप से हमारे एएनसी का रजिस्ट्रेशन है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज का परीक्षण करना है, पूरक पोषण आहार का प्रदाय करना है, सॉइल हेल्थ कार्ड परीक्षण करके किसानों को देना है और जो एसएचजी की समूह की महिलाएं हैं जो पात्र हैं उनको रिवॉल्विंग। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत शंकरगढ़ के अंतर्गत बीजाडीह गांव में जिला स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज और विधायक उद्देश्वरी पैकरा सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर यहां पौधारोपण किया और पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी लिया। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि लोग अपनी मां की याद में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। उन्होंने कहा कि इससे पेड़ की मार्मिक रूप से भी रक्षा होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के अंतर्गत बीजाडीह गांव में पौधारोपण किया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अधिकारीगण उपस्थित रहे और उन्होंने पौधारोपण किया। इसके जड़ में अगर जाएंगे तो बहुत बड़ा उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ऐसा सभी से अपेक्षा किया गया है कि सभी अपने मां के नाम से एक पेड़ लगाएं। अगर उसके कारण पर अगर जाएंगे तो आज जिस तरह से माँ पिता का उनके प्रति जो व्यवहार हो रहा है, अगर उनके नाम से अगर कोई पेड़ लगाता है तो उसके मन में कुछ तो भावना आएगा, अपने माँ का स्मरण करेगा और माँ का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा होता है। और मोदी जी कहीं न कहीं आध्यात्म और विकास दोनों को लेकर के चलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आध्यात्म से जुड़ा है, माँ का सेवा करना, फिर दूसरा विकास का भी, पर्यावरण के भी दृष्टि से अगर देखेंगे तो वृक्ष लगाना। सरगुजा लोकसभा सीट के सांसद चिंतामणि महाराज ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। सांसद ने राजपुर और शंकरगढ़ के बीजाडीह में मां पूर्णिमा के नाम से पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने आम, पीपल, बरगद, मालाबार, नीम, लीची, संगौन और आदि पेड़ों का रोपण किया और उन्होंने समाज में संदेश दिया कि जीवन में सभी लोगों को पौधा जरूर लगाना चाहिए।
रायपुर में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के निर्देशन पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 5 जुलाई को नया रायपुर स्थित हज हाउस परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को पौधारोपण का संकल्प दिलाया और आह्वान किया कि सभी अपने अपने क्षेत्र में एक पौधा जरूर लगाएं। खातेगांव विकास खंड के कई गांवों में आज भी शिक्षा के मंदिर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं शिक्षक की कमी है तो कहीं स्कूल भवन ही नहीं होने से बच्चों के भविष्य पर अंधकार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला खातेगांव विकासखंड के ग्राम बुराड़ा से सामने आया है, जहां हाई स्कूल तो खोल दिया गया, लेकिन ना तो भवन बना और ना ही शिक्षकों की व्यवस्था हो पाई। आज भी महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों के अभाव में बच्चे शिक्षा से वंचित नजर आ रहे हैं। वहीं भवन के अभाव में उन्हें विद्यालयों में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ रही है। उधर हाई स्कूल भवन के लिए ग्रामवासियों ने 1 एकड़ जमीन भी दान में दे दी थी, लेकिन उस पर अभी तक भवन खड़ा नहीं हो पाया है। इससे साबित ये हो रहा है कि सरकार शासकीय स्कूल में प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधा देने वाले दावे जो करती हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। 9वीं और 10वीं में कुल 50 बच्चे का एडमिशन हो चुका है। लगभग 20 बच्चे और आ जाएंगे। अभी हाई स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं है। हाई स्कूल जो है मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में संचालित हो रहा है ना। भवन के लिए यहाँ गांव के एक नागरिक ने दान में 1 एकड़ जमीन दी है, लेकिन उससे अभी बिल्डिंग बनने के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई। इसके लिए हमने वरिष्ठ कार्यालय को सूचित भी कर दिया है। जैसे राशि आएगी और अगर भवन बन जाता है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या है, 2 कमरे मिले हमको मिडिल स्कूल की ओर, उसमें कक्षाएं लगा रहे हैं। अभी अतिथि की प्रक्रिया आज से चालू हुई है। तो हम अतिथि रख लेंगे। अभी वर्तमान में परमानेंट शिक्षकों में 2 तो मिडिल में है और 3 प्राइमरी में कार्यरत हैं। मिडिल स्कूल में कितने बच्चे हैं कुल? 150 बच्चे टोटल हैं, 108 तक। अच्छा, जिसमें 4 शिक्षक हैं? जिसमें 5 शिक्षक हैं। एक अतिथि की आवश्यकता है तो वो हो जाएगी पूरी। कौन से सब्जेक्ट के मतलब पढ़ाने वाले टीचर नहीं है? गणित विषय वाले शिक्षक नहीं है। गणित अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी है। कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय माध्यमिक एकीकृत विद्यालय बुराड़ा है। हमारे यहाँ गणित के टीचर की कमी है। और इंग्लिश के टीचर? हाँ है सर, पढ़ाते हैं इंग्लिश तो। गणित के टीचर नहीं है? हाँ, गणित के टीचर की कमी है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम शासकीय माध्यमिक विद्यालय बुराड़ा है। हमारे स्कूल में गणित के टीचर नहीं हैं। इसके कारण गणित की आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है? हाँ। हमारे स्कूल में इंग्लिश के टीचर की कमी है। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे स्कूल में जल्दी से जल्दी गणित के टीचर। शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्कूलों में तालाबंदी की खबरें आना शुरू हो गई हैं। मामला महासमुंद जिले के शासकीय प्राथमिक शाला तेंदुवाही से सामने आया है, जहां अभिभावकों और बच्चों ने मिलकर सुबह 10 बजे स्कूल में तालाबंदी कर नारेबाजी करने लगे। अभिभावकों और बच्चों ने बताया कि स्कूल में पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक 51 बच्चे पढ़ाई करते थे और बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक ही शिक्षक है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पालक पिछले 3 सालों से शिक्षक की मांग कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल में तालाबंदी कर जमकर हंगामा किया। वहीं शिक्षा अधिकारी के पहुंचने के बाद तालाबंदी समाप्त हुई। हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होता। कब से पढ़ाई करते हैं आप लोग? 3 साल से। कैसे पढ़ाई करते हैं फिर आप लोग? ऐसे ही आते हैं और बैठे ही रहते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं होता। नहीं होता है। कब से ये स्थिति बनी हुई है? 3 साल से। 3 साल से? इसीलिए ताला लगाया आप लोगों ने? अभी कितने टीचर हैं आपके स्कूल में? 1। वो पढ़ा रहे थे कि नहीं? नहीं पढ़ा पाते। इस स्कूल में शिक्षक की एक व्यवस्था की गई थी, जो
अभी नया शिक्षा सत्र स्टार्ट हुआ उसके पहले ही अपने मूल शाला पे चला गया हुआ था और अभी वर्तमान में इस एक और शिक्षक की यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है। आज अगर ताला की जाती, बिल्कुल की जाती। इसका प्रस्ताव हम लोग ने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय एवं कलेक्टर महोदय के पास भेज चुके हैं। हमारे ब्लॉक में 17 स्कूल ऐसे हैं जो एकल शिक्षक हैं। शासन 60 बच्चों के पीछे 2 टीचर पदस्थ करने हैं। यहाँ कितने बच्चे हैं? यहाँ पे 51 बच्चे हैं और जिनकी मूल पदस्थापना है वो 1 है और 1 की हमने मोहकम स्कूल से व्यवस्था की गई है। क्या ऐसी वजह? ऐसी स्थिति नहीं है। ये जो अभी टीचर आए हुए हैं ध्रुव जी, उनकी व्यवस्था पिछले साल भी थी। हमारे कार्यालय से प्रस्ताव भेजा गया हुआ था। हो सकता है किसी कारणवश वो प्रस्ताव के बाद आदेश अभी जारी होना बाकी। क्या मानते? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कर सकते। हो सकता है किसी कारण से विलंब हुआ होगा। पिछले 3 साल से हम लोग 2 स्थायी टीचर का मांग कर रहे हैं, जो कि अभी तक के पूरा नहीं हुआ है। पिछले साल जब ऐसी फिर आंदोलन में कलेक्टर ऑफिस गए थे सभी सारे बच्चे लोग को लेकर पालक लोग, तब उसके बाद अस्थायी रूप से एक टीचर दिए थे और वहां आश्वासन दिया गया था कि हम लोग एक टीचर और देंगे करके, परंतु पूरा साल निकल गया और एक ही टीचर के सहारा चला और जैसे ही फिर से सत्र बुलका उसके बाद से वो टीचर भी चले गए। अब केवल एक ही प्रधान पाठक यहाँ पर है। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर 60 बच्चे हैं। क्या समस्या? प्रधान पाठक पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ते? प्रधान पाठक एक अकेला क्या पढ़ा पाएगा? और जाहिर सी बात है, शासन भी जान लेंगे, प्रशासन भी जान लेंगे। जब चाहे किसी भी काम के लिए प्रधान पाठक को बाहर बुला लेते हैं, मीटिंग बुला लेते हैं, तो स्कूल फिर से बंद हो जाता है। किसके भरोसे छोड़? खबर कराहल से है, जहां शनिवार की सुबह कराहल स्थित एक घाटी में एक पाइप से भरा कंटेनर पलट गया, जिसके चलते दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पूर्ण तरह बंद हो गई। आवागमन बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। काफी देर तक लगे जाम को निकलवाने के लिए कराहल टोल टैक्स का भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। सूचना मिलते ही कराहल थाना प्रभारी बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति को देखते हुए अपने निजी खर्च से एक जेसीबी मशीन को मंगवाकर ट्रक को हटवाया। तब जाकर कहीं आवागमन दोबारा से शुरू हो पाया। बागबहरा ब्लॉक के भदरसी गांव में पिछले 4 दिनों से डायरिया फैला हुआ है। भदरसी गांव के पटवारी पारा में 67 लोग डायरिया से पीड़ित हैं। गौरतलब ये है कि डायरिया से पीड़ित 31 मरीजों को बागबहरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं भदरसी गांव में 4 दिन से डायरिया के प्रकोप से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य अमला इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इन 3 लोगों की मौत गांव में डायरिया फैलने के दौरान हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पटवारी पारा में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी में पानी सप्लाई हो रहा था, जिसके बाद गांव में डायरिया फैल गया। वहीं ग्रामीणों की शिकायत के बाद पंचायत और पीएचई की टीम ने गांव की पानी की सप्लाई का सैंपल लिया। साथ ही बागबहरा स्वास्थ्य विभाग गांव में शिविर लगाकर लोगों की अब जांच कर रहा है। हो रहा था भैया। कैसे अब कल जाकर इलाज कराया यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में। हमारे गांव पे अभी कैंप खुला है वहाँ, तो अभी ठीक है। आप लोग कहाँ से पानी पी रहे हैं? वही जो बड़े वाला टंकी है ना, अभी जो यह वाला बना है, क्या बोलते हैं उसको, जो बड़े वाला टंकी अभी गांव गांव में जो दे रहे हैं, वही वाले टंकी में है, तो वही में के पानी पी रहे हैं। तो अभी आपकी तबीयत कितने दिन खराब है? अब कल दस्त हुआ था, आज तो नहीं हुआ है। इलाज कहाँ करा है? यहीं स्वास्थ्य केंद्र में कैंप लगा है, वहीं कराए हैं। और आपके घर से कितने लोग तबीयत खराब? नहीं, सिर्फ एक ही जने का मेरा। यहाँ 2 तारीख से डायरिया फैला हुआ है, जिसमें टोटल 67 केस मिले हैं हमें, जिसमें से 31 केस सीएचसी बागबार और डीएच रेफर किए हैं और 22 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। अन्य कारण से 3 लोगों की मौत हुई है, जो ओल्ड एज के कारण। सगना मनबोध 78 साल की है, पटेल दया खान 76 साल की है, रजवंतीन बैसाखू 79 ईयर, ओल्ड एज के कारण इनका डेथ। क्या इनकी मृत्यु जिस दौरान डायरिया फैला था उसी दौरान हुई? जी। तो क्या कारण बताया जा रहा है?
ओल्ड एज केयर। खबर कराहल से है, जहां बुधवार की रात चकरामपुरा निवासी की हुई संदिग्ध मौत की तफ्तीश करने सामान्य वन मंडल के डीएफओ सीएस चौहान घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने हर बिंदु पर बारीकी से निरीक्षण किया, क्योंकि रिंकू आदिवासी की मौत की वजह परिजन किसी जंगली जानवर के हमले को बता रहे थे, मगर वन विभाग के प्रारंभिक निरीक्षण में ये मामला बाइक एक्सीडेंट का प्रतीत हो रहा है। इस मामले में कराहल रेंजर सत्येंद्र सिंह धाकड़ का कहना है कि घटना का मुआयना करने पर पता चला कि तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिरी, जिसकी वजह से यह घटना घटित हुई है और हकीकत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। बहर क्षेत्र में करीब 6 से अधिक प्राथमिक शालाओं के हाल बेहाल हैं। ऐसे ही स्कूलों की बेहाली में नौनिहालों को शिक्षा मिल रही है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आदिवासी अंचलों में शिक्षा का स्तर किस तरह का है। खंडरनुमा स्कूल जिसमें बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इस पर जनप्रतिनिधियों का कोई भी ध्यान नहीं है। लाचार बच्चे इस जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। नेमावर में आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुहर्रम और श्रावण मास में आने वाले विभिन्न त्योहारों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद प्रबुद्धजनों ने अपने अपने विचार व्यक्त कर त्योहारों को शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ मनाने की बात कही। आज शांति समिति की बैठक रखी गई है। आगामी जो अपने मुहर्रम पर्व है और जैसा कि सावन भी शुरू हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में आज नगर के गणमान्य नागरिकों की शांति समिति की बैठक रखी गई है। इसमें हम लोग के द्वारा चर्चा की गई है कि जो मुहर्रम का त्योहार है उसका रूट क्या रहेगा, रूट में किस प्रकार की बाधाएं आएंगी, उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की गई है। और सावन में जो सवारी निकलती है उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा की गई, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी और सीएमओ साहब सभी लोग सम्मिलित रहे हैं। आज शांति समिति की बैठक आगामी पर्व को लेकर रखी गई थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग समुदाय के भाई लोग इकट्ठा हुए थे। सभी ने अपने पर्वों की व्यवस्था संबंधित चर्चा की और हम किस खूबसूरती के साथ यह पर्व मनाएं, इस हेतु सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए और नगर में व्यवस्थाओं के संबंध में नगरवासियों ने सुझाव दिए और नगर परिषद के जो भी सहयोग होगा, नगर परिषद और हम सब पूरी टीम उसमें नगर की व्यवस्था बनाने में। महिला और बाल विकास संचालनालय भोपाल के एक आदेश ने पेटलाबाद में स्वयं सहायता समूहों को आक्रोशित कर दिया। एक आदेश में 1 अगस्त 2024 से स्वयं सहायता समूहों का मध्याह्न भोजन बनाने संबंधित अनुबंध निरस्त करने का उल्लेख है। साझा चूल्हा नवाचार पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में प्रदेश के 10 स्थानों पर मध्याह्न भोजन के लिए पुरानी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा भोजन बनाया जाएगा। इस आदेश के विरोध में वनवासी कृषि और ग्रामीण मजदूर संघ के बैनर तले जिले के 365 स्वयं सहायता समूहों के जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान क्षेत्र के सांसद अनीता चौहान भी वहां पर मौजूद रहीं। उन्होंने भी महिलाओं ने अपनी समस्या बताई। सांसद ने समस्या का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया। साल से बना रहे हैं, पर हम मतलब तनख्वाह भी 3 साल तक नहीं मिली हमको, 500 रुपए मजदूरी, उसमें क्या होता है? उसमें भी हम सब महिला कर रही हैं, जबकि फिर हमारे अधिकतर फटाक से आदेश दे दिया, बोले आप बंद कर दो। कैसे बंद करेंगे? अभी मतलब कहाँ भोजन दे रहे थे आप? सारंगी में। जय मां अम्बे समूह। अच्छा, समूह से मतलब कहाँ पर दे रहे थे? मतलब आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में। अब क्या हुआ वहाँ पर? बंद तो रहा है, लेकिन वो आदेश निकाल दिया उन्होंने। क्या आदेश निकाला? क्या आप लोग बंद कर दो और या आंगनवाड़ी वाली सहायिका बनाएगी खाना। अच्छा, तो वो कैसे बनाएगी?
इतने साल से हम बना रहे, 3 साल तक हमारे को पैसे नहीं मिले, 500 रुपए मजदूरी दी, तो फिर क्यों बनाने देंगे हम? हमने हमारे बच्चे छोटे छोटे रुला के खाना बनाया धुआं में, तो उसका हमारा क्या है निकाला इन्होंने फायदा? आंगनवाड़ी की बहनें हैं जो खाना बनाती हैं, इनको एक जिला स्तर से लेटर गए थे कि आपको अब खाना नहीं बनाना है आने वाले महीने। तो उन्होंने केवल ऐसा नहीं लिखा है इस लेटर में कि आपको नहीं बनाना है, उनको समझाई एक ऐसे ही दिया है लेटर, तो वो डर के शायद उनको डर लग गया है कि हमको हटा देंगे, लेकिन यहाँ के अधिकारी उनसे बातचीत करके कर लेंगे, उसका सलूशन निकाल देंगे। सूचना पत्र है, अभी आदेश नहीं आया, आदेश आना है वो पास, आदेश वहाँ से आया नहीं, ठीक है, इनको कोई भी नहीं। अच्छा, जनता की एक समस्या है आधार को लेकर के, ग्रामीण और किसान लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग कार्यक्रम से ही आ रहे हैं, आधार को अपडेट कराना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी योजना का लाभ लेते हैं ना, तो जब तक हम अपडेट नहीं कराएंगे तो वो रुक जाएगा। जैसे कि किसान सम्मान निधि, अगर आधार अपडेट नहीं कराएंगे तो वो आने वाले महीने की जो है किसान सम्मान निधि रुक जाएगी। तो मैंने मतलब हम लोग हर कार्यक्रम में बोलते हैं, किसी को भी, चाहे बहन हो, भाई हो या बच्चे हो, सभी को आधार अपडेट कराना है और कराना ही है, क्योंकि कोई भी जनकल्याणकारी योजना का लाभ लेते हैं तो हमारा। सरगुजा पुलिस इन दिनों ऑपरेशन विश्वास के तहत आरोपियों की धरपकड़ और गिरफ्तारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में गांधीनगर पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 3 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बदमाश पिंकी राय के ढाबे पर बीएसपी का बुलडोजर चल गया। पिंकी राय के ढाबे को जमींदोज कर दिया गया है। बता दें कि पिंकी राय का ढाबा दुर्ग उतई पाटन रोड पर है, जिसे छत्तीसगढ़ ढाबे के नाम से संचालित किया जा रहा था। ढाबे के संचालक ब्रिजेश उर्फ पिंकी राय पर कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। ढाबे पर बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान बीएसपी एनफोर्समेंट की टीम और नेवई थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। बता दें कि हिस्ट्री शीटर पिंकी रॉय दुर्ग जिले का एक नामचीन बदमाश है। इस वक्त पिंकी राय जेल में बंद है, जो कि बीएसपी के अवैध कब्जे पर कई सालों से कब्जा लेकर ढाबा चलाया करता था। पिंकी रॉय को नोटिस देने के बाद पुलिस और बीएसपी की टीम ने उसके ढाबे और दुकान पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची। पिंकी रॉय के खिलाफ नेवई थाने में 14 से अधिक मामले दर्ज हैं और उसके खिलाफ नेवई सहित अलग अलग थानों में हत्या के प्रयास, मारपीट जैसे कई केस दर्ज हैं। खबर भिंड से है, जहां परीक्षा के दौरान शिक्षक को एसडीएम ने नकल करवाते हुए पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि एसडीएम की गाड़ी जैसे ही परीक्षा परिसर पर पहुंची, नकल सहयोगी पर्यवेक्षक सतर्क हो गए। इसका खुलासा बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि छात्र छात्राएं झुंड बनाकर नकल कर रहे थे। महिला पर्यवेक्षक एसडीएम गाड़ी की आवाज सुनते ही छात्रों को गाइड छीनकर छुपाने लगी। इस मामले पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खुलासा हुआ है। अंबिकापुर में शिक्षा विभाग ने जिला विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट बच्चों को सम्मानित कर शाला प्रवेश उत्सव का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सतीश जायसवाल, उप सरपंच सुरेश यादव और समस्त शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। दुर्ग जिले के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, अरीरवाड़ा विधायक दोमनलाल कोरसेवाला, साथ ही दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को साइकिल, किताबें और स्कूली ड्रेस का वितरण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।